डिजिटल पासपोर्ट हंगामी तौर पे दुनिया खुल रही है और वो लाजमी करार दे रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड हमें दिखाएं। अच्छा, ये आप वैक्सीनेट कहां से हुए? ठीक है। अच्छा, यूरोप के अंदर अभी तक रशियन वैक्सीन को या चाइना की वैक्सीन को उन्होंने अप्रूव नहीं किया। और अगर आपने वो ग्राफ देखना है, वो हर जगह फिर रहा है। एक ग्राफ है जिसमें हमारे इलाके के जो दूसरे मुल्क हैं, तो उसमें तमाम जो मुल्क हैं उनकी वैक्सीनेशन का ग्राफ इस तरह करके ऊपर जा रहा है, और पाकिस्तान की लकीर जो है वो तकरीबन जीरो के साथ है, जो नजर ही नहीं आ रहा। हमारे मुल्क में कई मुल्कों में लेबोरेटरीज ने गड़बड़ की, कहीं से टेस्ट इधर आ गया। चाइना के वैक्सीन पर अब यूरोपियन देशों के सदस्यों ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं और उसको मान्यता देने से इनकार कर दिया है। इसका कारण है चीन द्वारा अपने वैक्सीन के बारे में डाटा को छुपाना। चीन के साथ अब पाकिस्तान के लिए भी यह समस्या बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान में चीनी वैक्सीन ही प्रयोग में लाया जा रहा है। इस वैक्सीन के प्रमाण पत्र के साथ पाकिस्तान के लोग दूसरे देशों में जा नहीं सकते, क्योंकि दूसरे देशों ने इस वैक्सीन को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तान मीडिया में हो रही चर्चा, जिसमें शाहिद मसूद शामिल हैं, क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। टेक रिपोर्ट कर रहा है। मैं रिपोर्ट साथ इसलिए दिखा रहा हूं कि सिर्फ ये हंगामी तौर पे दुनिया खुल रही है और वो लाजमी करार दे रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड हमें दिखाएं। अच्छा, ये आप वैक्सीनेट कहां से हुए? ठीक है। अच्छा, यूरोप के अंदर अभी तक रशियन वैक्सीन को या चाइना की वैक्सीन को उन्होंने अप्रूव नहीं किया। उम्मीद है कि वो कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया। अच्छा, तो ये हमारा जो मुल्क है वहां पाकिस्तान में ये नहीं है इसमें कि जी आपने कहीं से, मतलब मैं जाऊं और कहीं से 2 नंबरी काम करके ले आऊं, ऐसा नहीं है। उसमें पूरा आपको बताना, उसमें खुद ब खुद इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने किस हॉस्पिटल से, वो हॉस्पिटल ने कहां से वैक्सीन ली, किस तारीख को ली। ये जो है ना QR कोड, ये अच्छा खासा इसमें डाटा है, मतलब इसमें आप गड़बड़ नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में कई मुल्कों में लेबोरेटरीज ने गड़बड़ की, कहीं से टेस्ट इधर आ गया। ये टेस्ट नहीं है कि जी आपने नेगेटिव या पॉजिटिव हो। ये टेस्ट है कि आप, ये इंफॉर्मेशन है कि आपने वैक्सीन करवाई, एक उसका लिया आपने जैब, उसके बाद 21 दिन के बाद दूसरा लिया, और फिर 21 दिन के बाद आपके जिस्म में एंटीबॉडीज आ गई, और फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये तेजी के साथ पूरी दुनिया में जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है। कोविड वैक्सीनेशन के पासपोर्ट की तरफ जा रही है, और उन लोगों को एयरलाइंस अलाउ करेंगी जिनके पास ये डिजिटल, यानी टेलीफोन होगा तो टेलीफोन के ऊपर एप्लीकेशन होगी, उसको बिल्कुल इस तरह से वो ऐसे करेंगे, वो मतलब वो स्कैन हो जाएगा और डिटेल्स होंगी, या प्रिंट आउट होगा और आप निकालें और बताएं कि जी मैंने किस अस्पताल से और उस अस्पताल में कौन सी वैक्सीन आई थी। पाकिस्तान ने ऐलान, किसी साहब ने ऐलान कर दिया हुकूमत में कि जी आप फिक्र ना करें, हम इस पे कोई पैसे नहीं खर्च कर हम कोई वैक्सीन नहीं खरीद रहे, हमें किसी ने खरात में दे दी तो दे दी। और अगर आपने वो ग्राफ देखना है, वो हर जगह फिर रहा है। एक ग्राफ है जिसमें हमारे इलाके के जो दूसरे मुल्क हैं, तो उसमें तमाम जो मुल्क हैं उनकी वैक्सीनेशन का ग्राफ इस तरह करके ऊपर जा रहा है, और पाकिस्तान की लकीर जो है वो तकरीबन जीरो के साथ है, जो नजर ही नहीं आ रहा। और अब जब वो वैक्सीनेशन की बात आई है, मेरे ख्याल में आई एम सरप्राइज्ड कि ना हुकूमत और ना ही ऑपोजिशन, क्योंकि हम वो उस तमाशी और डुगडुगी के खेल में इतने फंस गए और सारे चस्के ले। एमिरेट्स एयरलाइंस जो हैं, उन्होंने आज उनका एग्रीमेंट हुआ है अपनी मुत्तहिदा अरब अमारात की ही हेल्थ अथॉरिटीज के साथ, और फिर उनका मुआहदा होने जा रहा है EU के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ। और यूरोपीय यूनियन जो है उसके बाद वो एक वहां पे इस हफ्ते के आगाज में, अगर हम वो ट्वीट की, पता नहीं पिक्चर है या नहीं, यूरोपीय यूनियन की जो सरबराह हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था, और उसमें उन्होंने कहा था, उनका ट्वीट था और उसमें उन्होंने कहा था कि वो जो है वो ये उनका ट्वीट है। अच्छा, उर्सुला वॉन डेन लेहन, तो उन्होंने कहा था कि हम चंद रोज में, ये 1 मार्च को उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था प्रूफ दैट अ पर्सन हैज बीन वैक्सीनेटेड, रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट, और उसके बाद इन्फो, और ये डिजिटल ग्रीन पास होगा। तमाम लोग जो यूरोप में सफर करेंगे, यूरोप से या यूरोप से बाहर जाएंगे, उनको डिजिटल ग्रीन पास या पासपोर्ट उनके लिए लाजिम होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो, मैं थोड़ा सा इस पे आपको अपडेट कर दूं कि ये इसलिए दिखा रहा हूं कि ये रेफरेंसेस रहें, और ये आने वाले दिनों में चंद ही रोज में, ये जो अभी मैंने आपसे बात की आज की, ये बिजनेस, और जो इसराइल है, इसराइल में ज़हन में रखें कि वहां पर तकरीबन उनकी 53% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है उनकी
90 लाख आबादी से उसको वैक्सीनेट कर दिया गया है। और ये उन्होंने डाटा इशू किया अपना कि इसराइल वैक्सीन डाटा हाउ मेनी हैव ऑलरेडी बीन इनॉकुलेटेड। अच्छा, ये अहम क्यों है? ये अहम इसलिए है कि ये आप इस तरह से समझें, ये ऐसे होने जा रहा है कि हम में से अक्सर लोगों जिन्होंने मुल्क से बाहर जिन लोगों ने भी सफर किया है, वो जब एयरपोर्ट्स पे उतरते हैं या जहाज के अंदर ही उनको एक वाइट फॉर्म दिया जाता है, वो हेल्थ कार्ड होता है एक, जिसको भरना होता है और उसमें ये लिखा होता है अमूमन कि आपने पिछले कुछ अरसे में अफ्रीका में तो सफर नहीं किया, पिछले 15 दिन में, 3 महीने में, इस तरह करके। तो वो लोग ऐसे भर देते हैं कई दफा और कहते हैं कि नहीं किया और दे देते हैं। लेकिन ये जो पासपोर्ट है ये डिजिटल पासपोर्ट है। अच्छा, डिजिटल पासपोर्ट से मुराद ये है कि ये टेलीफोन्स पे है, ये कोई यानी टेलीफोन्स के ऊपर आपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और 2-3 किस्म की एप्लीकेशंस हैं। और बीबीसी न्यूज ये बता रहा है कि वैक्सीनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू फ्लाई से इस कंताज चीफ, ये बीबीसी की रिपोर्ट थी कुछ इससे पहले की, और इसकी ये इतना सख्ती के साथ नाफिज होने वाला है कि टेलीग्राफ ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो स्पेन है, स्पेन ग्रीन कॉरिडोर ब्रिटिश सिटीजन को अलाउ कर देगा मई से, उस सूरत में जबकि उनके पास ये ग्रीन पासपोर्ट होगा, यानी वैक्सीनेशन का पासपोर्ट होगा। अच्छा, अब इसमें मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि दुनिया में 55% आबादी के पास ये स्मार्ट टेलीफोन ही नहीं है जिसपे डाउनलोड हो। तो बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा होने वाला है कि यूरोप और एयरलाइंस जो हैं वो इसको लाजमी करार देने जा रही हैं। आज की चर्चा में 2 तथ्य सामने आए हैं। पहला, चीन और रसिया द्वारा अपने वैक्सीन से संबंधित डाटा को छुपाना, और दूसरा वैक्सीन पासपोर्ट। जहां तक चीन के द्वारा डाटा की छुपाने की बात है, अब यह सर्वविदित हो गया है कि सबसे पहले वैक्सीन का आविष्कार कराने के चक्कर में अपने देश के ही सरकारी कंपनी सिनोफार्म से जो वैक्सीन चाइना ने बनवाया वह अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार नहीं है। चाइना चाहता था कि इमरजेंसी यूज के नाम पर वैक्सीन के डाटा के बारे में बिना पूरी तरह जांच पड़ताल किए ही उसके वैक्सीन का उपयोग विश्व के अन्य देश करना शुरू कर देंगे, पर उसका यह सपना पूरी तरह फेल हो गया है। पाकिस्तान जैसे लोगों को तो चाइनीज वैक्सीन लगाने की मजबूरी है, पर वैसे देश जिनको विकल्प उपलब्ध है वे चाइना वैक्सीन की जगह दूसरे देश की वैक्सीन, जिसमें भारत में निर्मित एस्ट्राजेनेका भी शामिल है, उसी को मंगा रहे हैं और अपने लोगों को लगवा रहे हैं। खैर, डुप्लीकेट चीज बनाने में चाइना का तो कोई जवाब नहीं। दूसरी बात जो चर्चा में उभर कर खास रूप से उभर कर आई है वह है वैक्सीन पासपोर्ट। लोगों को यह आशंका है कि हम हमारी किसी न किसी रूप में कुछ और समय तक बनी रह सकती है, और इसके लिए सबको जरूरी है कि वैक्सीन लगाया जाए, जो टाइम पर नहीं लगाया जाएगा क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता कम है और जनसंख्या ज्यादा है। इस स्थिति में दूसरे देश अगर किसी को जाना है तो टीकाकरण का सबूत देकर ही जाना होगा, जिसे वैक्सीन पासपोर्ट भी कहा जा रहा है। हमारे देश में तो एक और कुछ इलाकों में पुनः महामारी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन टीकाकरण का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। विश्वास है कि हमारा देश इस पर जल्द ही काबू पा लेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।